कानपुर में पेट्रोल लेने बुलेट की टंकी लेकर पहुंचे पेट्रोल पंप पर एक शख्स पहुंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व पार्षद सुशील तिवारी बताया जा रहा पेट्रोल पंप टंकी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा शख्स। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर गर्जा। अयोध्या विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। कैंट थाना क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल के सामने 40 अवैध प्लॉट गिराए गए। स्थानीय लोगों के भारी विरोध की वजह से वापस लौटी विकास प्राधिकरण की टीम। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे की तस्वीर लगाकर नगर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अयोध्या में तापमान के लिए लगाया गया वेदर स्टेशन। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी और नगर निगम की बिल्डिंग पर किया गया इंस्टॉल। अयोध्या में चल रही विकास की योजनाओं और मौसम को लेकर तालमेल बिठाने की कोशिश। ललितपुर में लगातार बारिश के चलते उफान पर बयाना नाला। कच्चे पुल के ऊपर से पानी बहने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे। बाइक समेत बह गया एक युवक। कानपुर में तेज बारिश से आरएस पुरम काका देव के कई घरों में भर गया पानी। सीवर और नालियां चौक होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। क्षेत्र के लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। शाहजहांपुर में काले घने बादलों के आने से मौसम सुहाना हुआ। तेज हवाओं और काले घने बादलों के छाने से दिन में भी अंधेरा छा गया। हल्की बूंदाबांदी के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। ललितपुर में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद हरिजन बस्ती में चारों ओर पानी भर गया। मामला मेहरौनी तहसील के कुम्हेरी गांव का। गाजियाबाद में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। लोनी के पचायरा इलाके में मगरमच्छ देखने के बाद गांव में दहशत का माहौल। यमुना का पानी बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट। जेवर में यमुना का अचानक बढ़ा जलस्तर। जेवर क्षेत्र के कई गांवों की फसल पानी में डूब गई। एहतियातन बिजली विभाग को काटनी पड़ी बिजली की आपूर्ति। जिला प्रशासन ने स्थापित की 4 बाढ़ चौकियां। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ा। वृंदावन के निचले इलाकों और कॉलोनियों में यमुना का पानी घुसा। केशी घाट पर बाढ़ का पानी आने से परिक्रमा मार्ग बाधित हुआ। कानपुर के सचिंडी में जबरन मकान पर कब्जा किए जाने के विरोध में दर्जनों महिलाओं ने सिविल लाइन थाना कारोबारी के घर पर घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को मौके से हटाया। पुलिस के मुताबिक मकान पर कब्जा नहीं किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मकान किराए पर खाली कराए। चित्रकूट में भैंस चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। नाराज गांव वालों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गांव वालों और पुलिस वालों की झड़प। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने गांव वालों को कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। अयोध्या में वकीलों और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले में कार्रवाई न होने का आरोप लगाकर सड़कों पर उतरे वकील। अयोध्या सादतगंज मेन रोड को जाम किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की बस खाई में गिर गई। हादसे में 8 जवान शहीद। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे सभी। बदायूं में पिकअप गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। परिजनों ने लेन देन को लेकर हत्या का आरोप लगाया। मुजरिया थाना क्षेत्र के कचला बिलसी रोड का मामला। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूली बच्चों से भरा ई रिक्शा पलट गया। गड्ढे में ई रिक्शा पलटने से एक बच्चे की मौत। हादसे में कई बच्चे घायल। स्थानीय लोगों ने गड्ढे से बच्चों को बाहर निकाला। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर गिरी डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरी डीसीएम। दूध भरा हुआ था इसमें। रेलवे ट्रैक पर डीसीएम गिरने से रेल यातायात बाधित हुआ। मैनपुरी NH 91 पर बड़ा हादसा। सरिया से लदा ट्रक घर में घुसा। ट्रक और मकान के मलबे में दबा परिवार। बचाव कार्य जारी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर 4 लोगों के शव बाहर निकाले। प्रयागराज में अतीक अहमद के रिश्तेदार मुजफ्फर पर एक और बड़ी कार्रवाई। मोहम्मद मुजफ्फर की 2 और संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया। बड़े भाई मुअज्जम के नाम से खरीदी गई थी 84 मीटर जमीन। गोवंश के मांस का कारोबारी है मोहम्मद मुजफ्फर। गाजीपुर में बाहुबली ब्रिजेश सिंह MP MLA कोर्ट में पेश हुए। उसरी चट्टी केस में ब्रिजेश सिंह की पेशी हुई। बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले का मामला। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए ब्रिजेश सिंह की पहली पेशी। नोएडा की ओमेक्स सिटी में बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत। हंगामे के 6 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी। सोसाइटी में गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
हापुड़ कचहरी में ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने पेशी पर आए कैदी को उतारा मौत के घाट, सिपाही की हालत गंभीर। हापुड़ में पेशी पर लाए गए कैदी के हत्यारोपी ने सरेंडर किया, पुलिस को चकमा देकर बदमाश ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर किया। हापुड़ कोर्ट के बाहर लाखन की बदमाशों ने की थी हत्या। हापुड़ में न्यूज 18 की खबर का असर, सीओ वैभव पांडे को हटाया गया, इंस्पेक्टर सोमवीर और कचहरी चौकी प्रभारी सतीश चंद भी सस्पेंड। बुलंदशहर में कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों की जा रही चेकिंग। कानपुर में बैंक लॉकर से सोने के गहने और कीमती सामान गायब होने से हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया है। ललितपुर में पीआरडी की महिला कर्मचारी ने पुलिस वाले पर छेड़खानी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के लिए सीओ सदर को सौंपा। कानपुर मेडिकल कॉलेज के एलएलआर अस्पताल में इंजेक्शन आपूर्ति में गड़बड़ी से हड़कंप, गैस की समस्या के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की क्वालिटी जांच घटिया पाई गई। फतेहपुर जिले में सोमवार की रात बाइक पर सवार बदमाशों ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में डाका डाला, गन पॉइंट पर कर्मचारियों से 18,81,000 रुपए कैश लूट लिए। बांदा में एक पिता ने अपने 8 दिन के मासूम बच्चे को नाले में गाड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता ही शव को नाले से बाहर निकलवाया गया, उससे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हाथरस के गांव तिलोठी में 9 साल के बच्चे का तालाब में शव मिला, जिसके बाद सनसनी फैल गई। कल से ही गायब था बच्चा, सुबह तालाब में तैरता हुआ मिला शव। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, नरसेना थाना पुलिस ने लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ट्रेन में बम की फर्जी सूचना देने वाले आगरा जीआरपी ने उसे गिरफ्तार किया। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है शख्स। आगरा कैंट स्टेशन पर खड़ी ताज एक्सप्रेस में बम होने की एक यात्री को सूचना दी थी। मथुरा स्टेशन पर ट्रेन की चेकिंग के दौरान फर्जी निकली सूचना। सहारनपुर में गौकशी की सूचना पर छापेमारी करने फतेहपुर पुलिस पर गौकशों ने फायरिंग कर दी। बाल बाल बची पुलिस टीम, जवाबी कार्रवाई में एक शातिर गौकश अतीक गोली लगने से घायल हुआ। फरार हुए लोगों की तलाश में पुलिस। बागपत में ट्रिपल मर्डर का आरोपी कलयुगी भाई गिरफ्तार, जमीन से बेदखल करने पर अपने पिता और 2 बहनों को उतारा था मौत के घाट। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में मां ने अपने 3 मासूम बच्चों को जहर दिया, जहर खाने से तीनों बच्चों की मौत। पति से झगड़े के बाद महिला ने उठाया कदम। सोहवल थाना क्षेत्र के ढडनी भानमल राय गांव का मामला। योगी कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी। लखनऊ के कुकरेल में नए सफारी पार्क बनाने पर सहमति। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी को भी मंजूरी। 17 अगस्त को सहारनपुर आएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। यूपी में सीएम योगी की मंजूरी के बिना नहीं होंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, तबादला सत्र 2022-23 खत्म। अमूल और मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हुआ, नए दाम कल से ही लागू। कीमतों में मार्च से अब तक 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और गृह मंत्री ने किया नमन। सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डिप्टी सीएम और मंत्री भी रहे मौजूद। लखनऊ में तेज बारिश के चलते भरभरा कर गिरा बड़े इमामबाड़े का एक हिस्सा। भुर्जी गिरने से बाल बाल बचे पर्यटक। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर लापरवाही के इल्जाम। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, रूमी दरवाजा की हालत खस्ता हाल। दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार। डॉक्टरों का कहना है कि राजू श्रीवास्तव ट्रीटमेंट का रिस्पांस कर रहे हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव को अब तक होश नहीं आया। एम्स सूत्रों के मुताबिक राजू को आज वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया जा सकता है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने भी राजू श्रीवास्तव की सेहत में जल्द सुधार के लिए लोगों से दुआ करने की अपील की। नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ढहाने की प्रक्रिया जारी। आज चौथे दिन कॉलम में बारूद लगाने का काम जारी। 3 दिन में 1000 किलोग्राम बारूद लगाई गई। शाम तक 1200 किलोग्राम से ज्यादा बारूद लग जाएगी।
बरेली में अब जरूरी प्रमाण पत्र के लिए लोगों को नहीं लगाने होंगे बाबुओं के चक्कर। एसएसपी ने सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की। पासपोर्ट से लेकर चरित्र प्रमाण पत्र और हथियार लाइसेंस के लिए जरूरी प्रमाण पत्रों को एक ही जगह पर वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस ने सिपाही का गुड वर्क दिखाया। आधे घंटे के भीतर तलाशा बुजुर्ग महिला का गुम हुआ बैग। राहगीरों ने ताली बजाकर मददगार ट्रैफिक पुलिसकर्मी का शुक्रिया अदा किया। मथुरा में कान्हा के जन्म महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजार से लेकर कारागार में बन रही पोशाकों की डिमांड बढ़ गई। मुस्लिम कारीगर कान्हा की पोशाक बनाने को मान रहे कान्हा की कृपा।